प्रियंका गुप्ता, यहाँ पर जब वही पारदर्शिता, वही सवाल वही उठता है ना भाई, पारदर्शिता लाने की कोशिश होती है, महाराष्ट्र को लेकर भी वोट बढ़ाने का आप आरोप लगा रहे थे। अब यहाँ पर वोट कट रहे हैं तो भी यहाँ पर सरकार गलत कर रही है। देखिए पूजा जी, महाराष्ट्र में आरोप लगाया पर इनको महाराष्ट्र में तो सब कुछ सही नजर आया। अब ये पहुंचे बिहार तो वहां इनको सब कुछ गलत नजर आया। अब इनसे ये पूछिए कि जो लोग मर गए हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र मिला इनको कि नहीं मिला? क्योंकि ये जिंदा लोगों के तो माँ बाप का भी जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो मृत्यु के बाद का प्रमाण पत्र आपके पास होगा, वो भी बता दीजिएगा जरा कितने मिल गए हैं आपको। दूसरी चीज, पारदर्शिता की बात हो रही थी। अरे भाई, पारदर्शिता, फ्री एंड फेयर जो गणना प्रपत्र है वो तो भरा नहीं जा रहा। आधे लोगों से जो है, आप खुद देखिए टीवी चैनल पे राजीव रंजन जी किस तरीके से कवर कर रहे थे। आधे लोगों से तो ना कुछ फोटो ली गई, ना कोई डॉक्यूमेंट लिया गया, यूं ही अपलोड कर दिया गया। एक पत्रकार को तो यहाँ तक कि उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। उसने लाइव जाकर दिखाया कि किस तरीके से एक जगह तो बीएलओ पैसे मांग रहा था। अरे भाई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो दूर की बात है, आप गणना प्रपत्र नहीं भर पा रहे हैं फ्री एंड फेयर। उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि जनता आपसे विश्वास कर ले। और सिर्फ बिहार की जनता नहीं देख रही है ये पूजा जी, ये पूरे देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से धांधली चल रही है वहां पर, किस तरीके से वहां पर प्रपत्र भरे जा रहे हैं और किस तरीके से जहां पर लगातार चुनाव आयोग अपनी बातें बदलता चला आ रहा। और सिर्फ यही नहीं, उसमें तो जलेबियां भी भरी गई, ये भी दिखाया गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये जलेबियां जो भरी गई हैं ये किसके कहने पे भरी गई हैं? ये कि चल क्या रहा बिहार में? ये इस तरीके का चुनाव आयोग अगर काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि आपकी अपनी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है जो आप चुनाव पारदर्शी करा देंगे। वास्तविकता ये है कि आज बिहार में 11 दिन के अंदर 30 मर्डर हो जाते हैं पर कोई बोलता नहीं है, सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अब नीतीश जी से पूछो तो उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, बाकी सारे मंत्री क्या कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, वो नीतीश जी को मंच पर कोई ऊट पटांग हरकत न कर दे उससे बचाते घूम रहे। इनके एलजेपी के नेता तो खुद ही अपनी जान को जो है रो रहे हैं, वो तो जाके कंप्लेन लिखा रहे हैं कि भैया हमको बचा लो, हमारे ऊपर भी जो है धमकियां चल रही हैं। अरे भाई, बलात्कार हो, जो है मर्डर हो, और उसके साथ में जिस तरीके से लूटपाट हत्या पूरी तरीके से बिहार में चल रही है, उसका जिम्मेदार चुनाव आयोग भी है। क्योंकि पिछले 1 महीने से चुनाव आयोग पूरी तरीके से, चाहे वो डीएम हो चाहे उनके अधिकारी हो, सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, एक दूसरे की जान की आफत मचाए हुए हैं। क्योंकि सबको क्या करना है कि अपना टारगेट पूरा करना। फॉर्म खाली हो, उसमें जलेबी हो, उसमें कुछ हो, आदमी का फोटो हो कि नहीं हो, उसको भर के जमा लेकिन कर दो बस प्रक्रिया किसी तो जारी है तरीके ना से। प्रियंका गुप्ता, आप लगाते रहिए भाई, आप तो अरे कोर्ट भैया, भी पहुंच गए प्रक्रिया ना। तो जारी है आप पर आरोप लगाते रहिए, प्रक्रिया चल रही है, चुनाव क्यों आयोग आरोप? आश्वस्त है अपनी इस प्रक्रिया से। बकायदा आज अरे विज्ञापन भाई दिया गया है, जो रह गए पूजा हैं जी, ऑनलाइन भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अरे भाई ऑनलाइन की बातें तो देखिए हमसे कोई करे ना। बिहार में जो हालत है उसके बाद उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ये सोचना मुझे लगता है कि ये अपनी जनता को ही नहीं समझते। इस देश में कितने परसेंट लोग गरीब हैं, कितने दलित हैं, कितने जो है गांव में रहते हैं। और सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है महिलाओं पर, जिनका अपना घर नहीं है, जो गरीब हैं, जिनके पास अपनी एलआईसी की पॉलिसी नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, सबसे ज्यादा दलित महिलाओं पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, उनका वोटिंग का अधिकार छीना जाने वाला है। और ये कहते हैं कि महिलाओं के बड़े सगे हैं। अरे भैया, आप महिलाओं के इतने बड़े जितेंद्र दुश्मन हैं कि कुमार, महिलाओं का ही बिहार की वोटिंग का स्थिति अधिकार से क्या छीनेंगे सबसे जेडीयू पहले आप। अवगत नहीं है? भाई ठीक है, समय को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या समय चुना गया है इस एसआईआर के लिए? मतलब ये वो वक्त है जब सबसे ज्यादा पलायन होता है।